बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है ग्रुप की डेफिनेशंस को हम रीड करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन क्या हमारे पास लेट कर लिया, जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट ऑन विच अ बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक इज डिफाइंड, देन अ पेयर जी कॉमा स्टैटिक is called group, where static is used for addition and multiplication in both cases. So ग्रुप हमारे पास उस वक्त होगा स्टूडेंट जब हमारे पास फॉलोइंग एक्सियम्स को ये सेटिस्फाई करेगा। इफ़ अगर हमारे पास क्लियर लॉ को होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, और उसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट को अगर ये होल्ड करता है, देन ये हमारे पास क्या होगा, ग्रुप बन जाएगा। मतलब क्लियर लॉ क्या होगा, जब हमारे पास टू एलिमेंट्स हमने लेने हैं ए और बी, कहाँ से लेंगे हम, जी से। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, हमने ग्रुप मतलब जो हमें सेट दिया होगा उस सेट में से हमने उस सेट को ये प्रूफ करना है कि ये हमारे पास ग्रुप है। तो हम उनमें से दो एलिमेंट लेंगे क्लियर लॉ को होल्ड करवाने के लिए, ए और बी, जो कि बिलोंग करेंगे उस सेट मतलब जी से। जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्टेरिक बी मतलब मल्टीप्लाई करें या हम उसे ऐड करें, तो ये हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर जाए, दोबारा हमारे पास जी से बिलोंग कर जाए, तो ये हो जाएगा क्लियर लॉ होल्ड हो जाएगा। इसी तरह जब हम एसोसिएटिव लॉ की बात करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास तीन एलिमेंट्स हम जी से, सेट जी से हम क्या करेंगे, बिलोंग करवाएंगे। एक ए होगा, फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू जी। देन एसोसिएटिव लॉ के लिए हमारे पास ए स्टेरिक बी, पहले हमने ए स्टेरिक बी को ब्रैकेट में रखा, देन हमारे पास स्टेरिक सी किसके इक्वल होगा, ए स्टेरिक, देन हमने बी स्टेरिक सी को ब्रैकेट में रख लेना है। तो मतलब इन दोनों सिचुएशन में ये हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ से हमने ए स्टेरिक बी को हमने ब्रैकेट में रखा और यहाँ से हमने बी स्टेरिक सी को ब्रैकेट में रखा। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। मतलब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास इनका जो आंसर आएगा बिलोंग कर जाएगा जी से, तो एसोसिएटिव लॉ हमारे पास होल्ड कर जाएगा। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब अब हम जी से ए की एलिमेंट लेंगे और उससे आइडेंटिटी से एलिमेंट करेंगे, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर उसे ऐड करेंगे आइडेंटिटी में। मतलब अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात करते हैं, आइडेंटिटी होती है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0, और अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास जो आइडेंटिटी होगी वो होगी 1। तो ए स्टेरिक ई, स्टेरिक यहाँ पे हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए यूज़ होगा। ए स्टेरिक ई इज़ इक्वल टू ई स्टेरिक ए इज़ इक्वल टू ए, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, ए। मतलब आइडेंटिटी से आप किसी भी एलिमेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा हमें वही एलिमेंट मिलेगा। तो वो जब हमने ए बिलोंग करवाया था जी से, दोबारा हमें ए मिला, तो क्या हो गया, ए बिलोंग कर गया जी से। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, हमें मिल गया यहाँ से। आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर गया, जी से, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। उसके बाद हमारे पास है इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स एलिमेंट के लिए हमारे पास फॉर ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए ए बिलोंग करता है जी से। अगर ए बिलोंग कर रहा है जी से, देन हमारे पास इसका इन्वर्स भी उस ग्रुप में मौजूद होगा, उस सेट में मौजूद होगा। ग्रुप में तो नहीं, सेट में क्या होगा, मौजूद होगा। मतलब ए बिलोंग कर रहा है अगर उस सेट जी से, देन हमारे पास देयर एग्जिस्ट, उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा उसी सेट जी में, सच डैट देन ए स्टेरिक ए इन्वर्स, जब हमने इसी एलिमेंट को इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया या ऐड किया, तो हमारे पास क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। क्या मिलेगा, इसकी आइडेंटिटी मिलेगी। तो ये हमारे पास इन्वर्स एलिमेंट भी होल्ड कर गया। मतलब ये चार प्रॉपर्टीज़ अगर हमारे पास होल्ड करती हैं, क्लियर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट,
देन हमारे पास ये एक क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। फर्दर हमारे पास अगर हम अबिलियन ग्रुप की बात करते हैं, अबिलियन ग्रुप कब होगा, अगर हम इसमें फिफ्थ प्रॉपर्टी की एडिशन कर देते हैं, मतलब कम्यूटेटिव लॉ भी अगर होल्ड कर जाए, फिफ्थ प्रॉपर्टी में कम्यूटेटिव लॉ वो चार तो होल्ड करेंगी पहले, देन अबिलियन ग्रुप तब होगा जब हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा। मतलब इसके लिए हमने दो एलिमेंट्स जी से लेने हैं, सेट जी से, तो ए और बी बिलोंग कर गया जी से, तो ए स्टेरिक बी, अगर ए को मल्टीप्लाई करें बी से या ऐड करें बी में, या फिर बी को मल्टीप्लाई या ऐड करें ए में, दोनों सूरतों में हमारे पास क्या आएगा, आंसर सेम आएगा, और जो आंसर आएगा वो जी में बिलोंग करना चाहिए। अगर तो वो बिलोंग कर जाता है, ये पांचों प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो फिर ये क्या बन जाएगा, अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। फर्दर हम इसे एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट कर लिया g इज़ इक्वल टू, सेट दिया हुआ है 1 ओमेगा स्केयर वेयर ओमेगा इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब उसने हमें बताया है कि अगर हमारे पास ओमेगा क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, मतलब ओमेगा क्यूब क्या होगा, किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो हमने ये शो करना है कि g क्या है, हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। यहाँ वो बता सकता था कि अंडर मल्टीप्लिकेशन या फिर अंडर एडिशन भी आप, यहाँ पे हमें उसने बताया कि अंडर मल्टीप्लिकेशन, इस कंडीशन के तहत हमने इसको ग्रुप प्रूफ करना है। तो जी हमारे पास जो सेट है वो है 1 ओमेगा स्केयर। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो हमने क्या किया, ये डॉट लगाया मल्टीप्लिकेशन के, जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। देन हमारे पास इसी तरह 1 ओमेगा स्केयर इधर भी लिख लिया, और इसके नीचे भी 1 ओमेगा स्केयर इधर भी लिख लिया। फिर आपने क्या करना है, इस 1 को इन सारों से मल्टीप्लाई करना है। 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, 1 जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा आएगा, 1 जब ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा का स्केयर आएगा। इसी तरह अब हमने ओमेगा को भी इन सारों से 1 ओमेगा स्केयर से, ओमेगा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा आएगा, ओमेगा जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्केयर आएगा, जब ओमेगा को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर ओमेगा क्यूब होता है। तो ओमेगा क्यूब हमारे पास उसने हमें बताया था जब हमने क्वेश्चंस देखा था कि हमारे पास कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स किसके इक्वल है, हमारे पास यूनिटी के इक्वल है। तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होगा, यूनिटी, मतलब 1 के इक्वल है। तो हमने ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर ओमेगा क्यूब बनेगा, तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसी तरह अब हमने ओमेगा स्केयर को भी 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करना है। ओमेगा स्केयर को जब 1 से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्केयर आ गया, ओमेगा स्केयर को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्केयर इंटू ओमेगा क्यूब बनेगा। ओमेगा क्यूब का आंसर हमारे पास क्या है, 1। देन हमारे पास ओमेगा स्केयर जब मल्टीप्लाई होगा ओमेगा की पावर 4 बन जाएगा, ओमेगा की पावर 4। तो मैंने इसे ब्रेक किया ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा से। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें पता है 1 है, 1 डॉट ओमेगा, तो ओमेगा जब मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा की पावर 4 जो है हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। अब हमने फर्दर इसे प्रॉपर्टी से प्रूफ करना है। तो क्लियर लॉ हमारे पास क्या था, जिसमें हम लेट करते हैं कोई से दो एलिमेंट्स, मतलब ए और बी बिलोंग करवाना होता है। हमने कहाँ से हमने लिया है, ए और बी हमने जी उसी सेट से ले लेने हैं। मतलब हमारे पास ये सेट है, मतलब हमने ए लिया और बी लिया, मतलब ए 1 है या बी ओमेगा है। तो हमने ये दोनों लेट करवाए, 1 और ओमेगा बिलोंग कर रहे हैं जी से। आपने कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लेने हैं, मतलब यहाँ से आप ओमेगा स्केयर भी ले सकते हैं। तो जब हमने इसे मल्टीप्लाई कराया, अंडर मल्टीप्लिकेशन था तो हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो जब हमने ओमेगा स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्केयर आया। ओमेगा स्केयर कहाँ से बिलोंग कर गया, जी से। देखो ओमेगा स्केयर हमारे पास जी में है, ये सेट जी है, तो ओमेगा स्केयर है ना सेट में, तो ये हमारे पास ओमेगा स्केयर कहाँ से बिलोंग कर गया, सेट जी से। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड कर गया। इसी तरह हमने एसोसिएटिव लॉ में 3 एलिमेंट्स लेने होते हैं, ए बी एंड सी। तो हमारे पास सेट में 3 ही एलिमेंट है, हमने तीनों एलिमेंट्स को ले लिया, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर। तो हमारे पास लेट कर लिया 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जी से।
तो फिर हमने ए बी को पहले ब्रैकेट में रखना है, सी को हमने बाहर रख लिया ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ए बी है और ये ओमेगा स्क्वायर क्या है हमारे पास सी है, इज़ इक्वल टू देन हमारे पास ये ए को बाहर रख लेना है, बी और सी को हमने अंदर रख लेना है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ओमेगा जब मल्टीप्लाई होगा 1 से ओमेगा मिलेगा और फिर ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब हो गया, यहाँ से ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के। इसी तरह हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा का क्यूब हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये भी 1 के। तो 1 हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर गया, जी से। ये सेट हमारे पास जी है, जी में हमारे पास 1 ऑलरेडी है, तो 1 इसका आंसर आया सॉल्व करने के बाद। सॉल्व करने के बाद जो 1 आंसर आया वो कहाँ से बिलोंग कर गया आपके पास, सेट जी से। फर्दर जो हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट रह गया और अब हमारे पास इन्वर्स एलिमेंट, इन दो को भी हमने सेटिस्फाई करवाना है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन हमें पता है कि हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया कि अंडर मल्टीप्लिकेशन जो आपके पास आइडेंटिटी होती है वो होता है 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मतलब 1 भी हमारे पास उस सेट में मौजूद था, तो ये हमारे पास 1 जो उस सेट में मौजूद था, इस वजह से ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास होल्ड कर गई। इसके बाद है इन्वर्स एलिमेंट। तो अब हमने इसका इन्वर्स किस तरह से फाइंड करना है, तो इन्वर्स होगा, सो इन्वर्स ऑफ 1 इज़ 1। यहाँ से अगर हम देखें स्टूडेंट कि 1 का इस 1 के ऊपर देखना है आपने, 1 इंटू 1, यहाँ से 1 है और ये 1, इसका इन्वर्स क्या आया 1 आ गया। मतलब 1 आइडेंटिटी वाले आपने इसके कॉलम में देखना, जहाँ आइडेंटिटी होगी उसके ऊपर देखना है आपने। तो यहाँ से हमारे पास 1 का इन्वर्स क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह जब आप ओमेगा देखेंगे, ओमेगा को भी आपने आइडेंटिटी में देखना है, तो ओमेगा आइडेंटिटी में देखा तो ऊपर देखा, ये हमारे पास इसका इन्वर्स क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। इसी तरह जब आप ओमेगा स्क्वायर को भी आइडेंटिटी में देखोगे, ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या आ जाएगा, ओमेगा। मतलब 1 का इन्वर्स 1 मिला, ओमेगा जब हमने 1 आइडेंटिटी में देखा उसका इन्वर्स, तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को भी 1 ऊपर देखा, इसका इन्वर्स क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर का भी ओमेगा हो गया। तो मतलब यहाँ से हमें क्लियर हुआ, तो ये हमारे पास इन्वर्स एलिमेंट भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 10 जी कोमा, मतलब हमारे पास जी कोमा अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, हमारे पास एक ग्रुप हो गया। अल्लाह हाफिज़।